नमस्ते सभी को, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर सचिन शर्मा और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे चैनल पे सभी कॉलेज के स्टूडेंट्स को मिलते हैं इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर्स। तो वो वीडियो लेक्चर या तो इन्फॉर्मेटिव हो सकते हैं या फिर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकते हैं। तो आज का जो मैं वीडियो लेक्चर लेकर के आया हूँ ये मध्य प्रदेश के सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मध्य प्रदेश में लागू है न्यू एजुकेशन पॉलिसी और उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जारी जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग में मैंने आज का वीडियो लेक्चर तैयार किया है। तो आज का वीडियो लेक्चर होने वाला है बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। तो बीएससी फर्स्ट ईयर के ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने मेजर सब्जेक्ट जो लिया है बॉटनी। तो मेजर सब्जेक्ट यदि उन्होंने बॉटनी लिया है तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बॉटनी का मेजर सेकंड पेपर, मतलब कि जो मेजर सेकंड पेपर है बॉटनी का उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आप सभी स्टूडेंट्स की इस समय एग्जाम जो है कुछ यूनिवर्सिटी में हो रही है, कुछ में जो है होने वाली है। तो जो क्वेश्चन मैं आज लेकर के आया हूँ ये लगभग 95% मैं कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पूरे पूरे सिलेबस से मैंने काफी स्टडी के बाद निकाले हैं। तो ये आप सभी छात्र छात्राओं के लिए, सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी साबित हो सकते हैं। बोर्ड में मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में लिखा है, कहीं पे हिंदी में लिखा है तो उसको मैं इंग्लिश में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो लेक्चर की। तो जैसा कि आपको दिखा है बोर्ड पे कि बीएससी फर्स्ट ईयर के मेजर सेकंड पेपर जो बॉटनी का है उसका जो पेपर है उसका नाम क्या है, माइक्रोब्स एंड लोअर प्लांट डाइवर्सिटी। तो माइक्रोब्स एंड लोअर प्लांट डाइवर्सिटी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में लेकर के आया हूं एग्जाम के लिए। तो यहाँ देखते हैं 5 यूनिट आपकी है, 5 यूनिट के क्वेश्चंस में लेकर के आया हूँ और इन क्वेश्चंस को आपको 100% करना है और यही क्वेश्चन आपको जहां तक है एग्जाम में नजर आने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं, क्योंकि आप ये क्वेश्चन कर लेंगे उसके बाद में ज्यादा सिलेबस आपका बचता नहीं है। तो आपके जो चीजें ये अगर आप कर लेंगे तो उसके बाद में अगर आप बाकी चीजें छोड़ भी देते हैं, स्किप भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, अथर्ववेद में वर्णित कृमि जन्य रोग एवं निदान, जिसको हम कहते हैं पैरासाइटिक डिसीज, के संदर्भ में ऋषि कणव, अत्रेय और अगस्त्य के योगदान की चर्चा कीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन आपका जो इंग्लिश में अगर देखा जाए तो क्या है कि अथर्ववेद में जो वर्णित है, अथर्ववेद में जो बताया गया है कृमि जन्य योग या निदान, जिसको हम पैरासाइटिक डिसीज भी कहते हैं, इसके परिप्रेक्ष्य में ऋषि कणव, अत्रेय और अगस्त ऋषि का क्या योगदान रहा है, इसमें क्या जो है कंट्रीब्यूशन रहा है, कंट्रीब्यूशन ऑफ ऋषि कणव, अत्रेय एंड अगस्त इन कृमि जन्य रोग एवं निदान पैरासाइटिक डिसीज पे, इसकी चर्चा आपको करनी है। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय वैज्ञानिक जो हैं इंडियन साइंटिस्ट, कौन कौन से साइंटिस्ट, एमओपी अयंगर, टीवी देशी कचरी और केसी मेहता, इन तीनों के योगदान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो आपको जो है एमओपी अयंगर और टीवी देशी का कचरी और केसी मेहता के योगदान के बारे में आपको जो बताना है, इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में बताना है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है, मानव स्वास्थ्य में पारंपरिक किण्वित खाद्य पेय पदार्थ और प्रोबायोटिक्स। तो ये इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पारंपरिक किण्वित खाद्य पेय पदार्थ को क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल फर्मेंटेड फूड एंड प्रोबायोटिक्स के महत्व को बताना है, महत्व को समझाना है मानव स्वास्थ्य में। तो ह्यूमन तो जो आपका जो स्वास्थ्य है, आपका जो आपका जो इम्यून सिस्टम है, उसके लिए जो पारंपरिक किण्वित खाद्य और पेय पदार्थ है या प्रोबायोटिक्स है, इनके महत्व को आपको बताना है। पारंपरिक खेती में सूक्ष्म जीवों की भूमिका और भारतीय पारंपरिक ज्ञान में मशरूम के महत्व की चर्चा कीजिए। तो आपका क्वेश्चन फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है कि पारंपरिक खेती में सूक्ष्म जीवों की भूमिका क्या होती है और भारतीय पारंपरिक ज्ञान में मशरूम के क्या महत्व है, इस पे चर्चा करना है। तो इंग्लिश में इसको कहेंगे रोल ऑफ माइक्रोब्स इन ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मशरूम इन इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज। ये आपका क्वेश्चन है। उसके बाद में आते हैं हम यूनिट सेकंड में। तो यूनिट सेकंड जो है वो काय के ऊपर डिपेंड है, आपकी वायरस और
प्रोकैरियोट्स के बारे में। तो इसमें शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, टीएमवी और बैक्टीरियोफेज की संरचना और प्रतिकृति मतलब कि रेप्लिकेशन का चित्रों के साथ वर्णन करना है। तो आपको इसमें जो है टीएमवी जो वायरस है और बैक्टीरियोफेज है, मतलब टीएमवी वायरस मतलब कि तंबाकू मोज़ेक वायरस और बैक्टीरियोफेज, इनकी स्ट्रक्चर मतलब कि संरचना और प्रतिकृति मतलब कि रेप्लिकेशन का चित्रों के साथ में वर्णन करना है। उसके बाद में माइकोप्लाज्मा के सामान्य लक्षण मतलब कि जनरल कैरेक्टर माइकोप्लाज्मा के जो हैं उनकी चर्चा करना है और समझाइए कि वे प्रोकैरियोट से अद्वितीय है, मतलब कि और ये भी बताना है कि वो प्रोकैरियोट से यूनिक है माइकोप्लाज्मा। तीसरा क्वेश्चन है, जीवाणु या बैक्टीरिया कोशिका की संरचना। तो मतलब कि एक तो इसकी सेल स्ट्रक्चर बैक्टीरिया की मतलब कि जीवाणु की कोशिका की संरचना, और ये कितने प्रकार के होते हैं जीवाणु, और इनका प्रजनन और इनके आर्थिक महत्व के बारे में बताना है, मतलब कि इनके टाइप्स, इनके जो रिप्रोडक्शन और इनके इकोनॉमिक महत्व, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के बारे में बताना है। चौथा क्वेश्चन है, आर्कीबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीट्स और साइनोबैक्टीरिया, इन तीनों में से किसी के भी संरचना पूछी जा सकती है, इनकी स्ट्रक्चर पूछी जा सकती है और इनके आर्थिक महत्व मतलब कि इनके इकोनॉमिक इंपोर्टेंस को आपको पढ़ना है, स्ट्रक्चर और इकोनॉमिक इंपोर्टेंस को। काय के आर्कीबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीट्स, साइनोबैक्टीरिया। तो कहने का मतलब ऑल टोटल देखिए ये समझ में आ रहा है कि आपको डायग्राम तो करने ही है, और डायग्राम मैंने आपको पिछले जो मेजर फर्स्ट का जो पेपर बताया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेजर फर्स्ट के लिए बताए थे, तो उसमें मैंने ये कहा था कि आपको डायग्राम तो अच्छे से आना चाहिए और आप डायग्राम को जो है कलरफुल पेन से भी बना सकते हैं, और साथ में आपको उसमें जो है उसकी लेबलिंग करना बहुत जरूरी है। लेबल अगर आप नहीं करेंगे तो उसका फिर आप डायग्राम भले कितना अच्छा बना दे उसका कोई महत्व नहीं है जब तक आप उसमें नाम नहीं लिखेंगे। तो हर एक क्वेश्चन में जिसमें डायग्राम है उसमें आपको जब आंसर लिखेंगे तो स्टार्टिंग में आपको डायग्राम बनाना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। उसके बाद फिर आप ब्लैक पेन से हाईलाइटिंग कर करके पॉइंट वाइज अगर लिखेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। उसके बाद आते हैं हम थर्ड यूनिट पे। तो थर्ड यूनिट है आपकी फंगस के बारे में या कवक के बारे में। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है, एंसवर्थ नाम के जो वैज्ञानिक थे 1973 द्वारा प्रस्तावित कवकों के वर्गीकरण की रूपरेखा तैयार कीजिए। मतलब कि आपको जो एंसवर्थ ने जो है फंगस का जो क्लासिफिकेशन दिया था उसके बारे में आपको बताना है और उसकी सामान्य विशेषताओं पर चर्चा करना है और उसके जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बताने हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कवकों की प्रजनन की विभिन्न विधियां। मतलब कि इसमें जो फंगस है उसके अलग अलग जो रिप्रोडक्शन की विधियां हैं, जैसे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वर्धी प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन को आपको समझाना है। फिर तीसरा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित की संरचना और जीवन चक्र का वर्णन कीजिए। मतलब कि आपको एक तो संरचना पढ़नी है, स्ट्रक्चर पढ़नी है और उनकी लाइफ साइकिल पढ़नी है। किस किस की? एल्ब्यूगो की, म्यूकर की और पक्सीनिया की। इन तीनों की आपको स्ट्रक्चर पढ़नी है और लाइफ साइकिल पढ़नी है। उसके बाद में आपका फोर्थ क्वेश्चन है, कवकों का आर्थिक महत्व और अल्टरनेशन कवकों का आर्थिक महत्व। एक तो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस पढ़ना है आपको, फंगस का इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या है, आर्थिक महत्व क्या है, और अल्टरनेरिया और सर्कोस्पोरा नाम के जो कवक हैं दो, इनके जीवन चक्र पर टिप्पणी लिखनी है। तो मतलब कि इनके लाइफ साइकिल, अल्टरनेरिया और सर्कोस्पोरा के लाइफ साइकिल पर आपको टिप्पणी लिखनी है। उसके बाद आती है बारी फोर्थ यूनिट की। तो फोर्थ यूनिट आपकी काय के बारे में है? एल्गी या शैवाल के बारे में। तो फोर्थ यूनिट में पहला क्वेश्चन आपका है, शैवालों के सामान्य लक्षण और सुखाए संगठन की सीमा की चर्चा कीजिए। मतलब कि एल्गी के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताने हैं और थैलस का जो संगठन है, थैलस की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी रेंज पर चर्चा करनी है, रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, वोल्वोक्स एंड कारा की संरचना एवं जीवन चक्र का वर्णन कीजिए। तो मतलब कि वोल्वोक्स और कारा जो दो एल्गी हैं, इनकी स्ट्रक्चर एक तो आपको बना के याद करना है और साथ में उसके जो लाइफ साइकिल है उसका वर्णन करना है। तो एक तो स्ट्रक्चर पढ़ना है और एक लाइफ साइकिल पढ़ना है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है, बाउचेरिया और डायटम्स की विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स और महत्व को बताना है।
तो मतलब कि आपका जो वाउचेरिया नाम का जो शैवाल है, एल्गी है, और डायटम नाम का जो शैवाल है या एल्गी है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी विशेषताएं और उसके महत्व के बारे में पढ़ना है तीसरे क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन है एक्टोकार्पस और पॉलीसाइफोनिया की संरचना, प्रजनन और आर्थिक महत्व की चर्चा कीजिए। मतलब कि एक्टोकार्पस और पॉलीसाइफोनिया जो है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है और उसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या होते हैं, इस पे चर्चा करनी है। तो यही यहाँ 4 क्वेश्चन हो गए आपके यूनिट 4 के। अब आते हैं हम यूनिट 5 पे। तो यूनिट 5 आपकी काय के ऊपर डिपेंड है, ब्रायोफाइट्स के बारे में, ब्रायोफाइट के बारे में आपको पढ़ना रहेगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है ब्रायोलॉजी के इतिहास और इसमें शिवराम कश्यप और राम उदर के योगदान की चर्चा कीजिए। तो मतलब कि ब्रायोलॉजी जो है इसके हिस्ट्री और इसका शिवराम कश्यप और राम उदार के क्या कंट्रीब्यूशन रहा, क्या योगदान रहा ब्रायोलॉजी में, उसको बताना है। ब्रायोफाइट्स के थैलस संरचना, प्रजनन और पीढ़ी एकांतरण को समझाइए। मतलब कि ब्रायोफाइट्स के जो थैलस रहते हैं वो कैसा होता है, उसकी स्ट्रक्चर पढ़ना है। एक तो ब्रायोफाइट के थैलस की स्ट्रक्चर पढ़नी है और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को पढ़ना है। थैलस स्ट्रक्चर, उसके बाद रिप्रोडक्शन और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। उसके बाद में रिक्शिया, मार्केंशिया, एंथोसिरोस और पॉलीट्राइकम, इन चारों का रूपात्मक विशेषताओं, रूपात्मक विशेषताएं मतलब कि मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, किस किस के, रिक्शिया, मार्केंशिया, एंथोसिरोस और पॉलीट्राइकम के रूपात्मक विशेषताएं जिसको मॉर्फोलॉजिकल फीचर कहते हैं, और जीवन चक्र की तुलना कीजिए और लाइफ साइकिल की तुलना करना है। तुलना करना मतलब कि क्या होता है, आपको कंपेयर करना है। तो आपको कंपेयर क्या क्या चीज का करना है, कंपेयर किस किस में करना है, रिक्शिया, मार्केंशिया, एंथोसिरोस, पॉलीट्राइकम की एक तो मॉर्फोलॉजिकल फीचर को कंपेयर करना है एक दूसरे से, और एक उसके लाइफ साइकिल की करना है। फिर आता है लास्ट क्वेश्चन, ब्रायोफाइट्स के आर्थिक और पारिस्थितिक महत्व पर निबंध लिखना है। मतलब ब्रायोफाइट का जो इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है उस पे आपको निबंध लिखना है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये इसी साल जो है आपका 3 पेपर जुड़े हैं मेजर में। तो आप जो है पिछले साल क्या क्या था उस पे नहीं जा सकते, पिछले साल क्या करा था, क्या पूछा गया था। इस बार एकदम फ्रेश सिलेबस बना है उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा, क्योंकि मेजर में पहले हुआ करते थे 2 पेपर, अब होते हैं 3 पेपर, और तीनों पेपर हैं मेजर में, 3 पेपर है, माइनर में 2 पेपर है, उसके बाद में आपका एक एमडीसी भी आ गया है। तो इस हिसाब से जो है मैंने आपके लिए पूरा सिलेबस देख करके ये क्वेश्चंस निकाले हैं। तो आपको ये क्वेश्चंस को कर ही लेना है, एग्जाम में अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। आपको मैं एक टिप देना चाहूंगा कि आप जो है एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा अच्छे अच्छे डायग्राम्स बनाएं, उनके नाम लेबल भी करें, और ब्लैक पेन से हाईलाइट करके अच्छे अच्छे पॉइंट्स बना करके आप जितना अच्छा से लिखेंगे उतने अच्छे मार्क्स आपके एग्जाम में आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ में, और इस वीडियो लेक्चर को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, क्योंकि ये एमपी के सभी स्टूडेंट जो भी बीएससी कर रहे हैं, मेजर के स्टूडेंट है जिनने बॉटनी मेजर में लिया है, उन सभी के लिए ये उपयोगी साबित होने वाला है। और भी बहुत सारे सभी संकाय के और सभी सब्जेक्ट के स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट जो है वीडियो लेक्चर मेरे चैनल पे आते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।